सब्जेक्ट साइंस क्लास 3 चैप्टर 12 द अर्थ यानी पृथ्वी। पार्ट 1 में हमने अंडर द क्रस्ट एंड सोइल के बारे में देख लिया है। आज हम हाउ द अर्थ मूव्स, अर्थ कैसे मूव होती है यानी वो कैसे चलती है उसके बारे में हम देखेंगे। द अर्थ इज नेवर स्टिल, अर्थ यानी पृथ्वी वो एक ही जगह पर स्थिर नहीं है। इट इज ऑलवेज स्पिनिंग राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप दैट टिल्ट टू वन साइड। इस वीडियो में देखिए टॉप कैसे राउंड एंड राउंड घूमता है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा। तो इसी तरह हमारी अर्थ जो है वो भी टॉप की तरह अपनी दूरी पर राउंड एंड राउंड घूमती है। इस वीडियो में देखिए अर्थ यानी पृथ्वी टॉप की तरह राउंड एंड राउंड घूमती रहती है एंड वन साइड यानी एक तरफ झुकी हुई है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। पृथ्वी के घूमने को क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। अर्थ जो अपनी दूरी पर घूमती है उन्हें क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट फेस द सन। जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स यानी अलग अलग भाग जो है वो सूरज के सामने आते हैं। द पार्ट दैट फेसिस द सन हैज डे, यानी अर्थ का जो पार्ट सूरज के सामने होता है वो पार्ट में क्या होता है? डे यानी दिन होता है। द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट, यानी अर्थ का जो पार्ट सूरज के सामने नहीं होता है वो पार्ट में क्या होता है? नाइट यानी रात होती है। पिक्चर में देखिए कि अर्थ का जो पार्ट सूरज के सामने है वो पार्ट में क्या है? उजाला है, यानी वो पार्ट में क्या है? दिन। जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वो पार्ट डार्क है। पिक्चर में देखिए कि जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वो पार्ट क्या है? डार्क, यानी वो पार्ट में अंधेरा है। जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वो पार्ट में नाइट होती है, यानी रात होती है। It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. अर्थ को वन रोटेशन यानी एक चक्कर कंप्लीट पूरा करने में उनको 24 आवर्स यानी 24 घंटे लगते हैं। द अर्थ डज नॉट ओनली स्पिन, अर्थ यानी पृथ्वी वो केवल स्पिन यानी घूमती नहीं है। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, ये सन की चारों ओर भी चक्कर लगाती है यानी उनकी परिक्रमा करती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ यानी पृथ्वी सन की चारों ओर मूवमेंट यानी उनकी गति को, यानी जो वो सन की चारों ओर परिक्रमा करती है उन्हें क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इट टेक्स द अर्थ 365 days and 6 hours to complete one revolution. अर्थ को सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में उनको 365 days and 6 hours यानी एक साल पूरा लगता है। इस वीडियो में देखिए तो इस तरह अर्थ सन की चारों ओर
चक्कर लगाती है एंड उसको सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में उनको 365 डेज एंड 6 आवर्स यानी 1 साल पूरा लगता है। सीजन्स, ऋतुएं। डू यू नो व्हाई द सीजन्स चेंज? क्या आप जानते हैं कि सीजन्स यानी ऋतुएं क्यों बदलती है? They do because the earth tilts to one side as it revolves around the sun. Seasons यानी ऋतुएं इसलिए बदलती है क्योंकि अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है एंड वन साइड झुकी हुई है। This makes different parts of the earth come closer to the sun at different times of the year. इससे पृथ्वी के अलग अलग हिस्से साल में अलग अलग समय पर सूरज के करीब आते हैं। The part that is closer to the sun gets more heat. जो पार्ट सूरज के करीब होता है उसे अधिक गर्मी मिलती है। So it has summer. अर्थ जब सन की चारों ओर चक्कर लगाती है तब अर्थ का जो पार्ट सन के करीब आता है तो वो पार्ट में क्या होती है? समर सीजन होती है। द अदर पार्ट हैज विंटर यानी दूसरे भाग में क्या होगा? विंटर सीजन होगी। इन जून द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर इंडिया इज कम्स क्लोजर टू द सन। जून में अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी भाग जहां इंडिया है यानी भारत है जो सूर्य के करीब आता है। सो वी हैव समर यानी इंडिया में जून में कौन सी सीजन होती है? समर सीजन होती है। एट दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्लेसेस इन द साउथ हैव विंटर। इंडिया में जब समर सीजन होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ यानी दक्षिण के अन्य स्थानों में क्या होता है? विंटर सीजन होती है यानी सर्दी होती है। इन दिसंबर वी हैव विंटर व्हाइल द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ हैज समर। इंडिया में यानी हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है? विंटर सीजन होती है। तब सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी हिस्से में क्या होता है? समर सीजन होती है यानी बहुत गर्मी होती है। वी हैव स्प्रिंग इन मार्च वाइल द साउथ हैज ऑटम। इंडिया में यानी हमारे यहाँ मार्च में स्प्रिंग सीजन होती है तब साउथ यानी दक्षिण में ऑटम सीजन होती है। वी हैव ऑटम इन सितंबर वाइल द साउथ हैज स्प्रिंग। इंडिया में यानी हमारे यहाँ जब सितंबर में ऑटम सीजन होती है तब साउथ में कौन सी सीजन होती है? स्प्रिंग सीजन होती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए उसको 24 घंटे लगते हैं। ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में उसको पूरा साल लग जाता है। मीन्स उसको 365 डेज लगते हैं। हम थोड़ा और भी डिटेल में जानते हैं कि मौसम कैसे बदलता है और पूरे साल एक जैसा मौसम क्यों नहीं रहता है, ये थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आप लोग इस पिक्चर को देखिए। ब्लू कलर की लाइन जो आप लोगों को दिखाई दे रही है वो है ऑर्बिट, और जिसका शेप जो है वो कैसा होता है? ओवल शेप जो है वो अंडाकार होता है। इस कक्षा के ऊपर घूमकर अर्थ जो है वो सन का पूरा चक्कर लगाती है। अर्थ जब पृथ्वी के करीब आती है तब उस टाइम अर्थ पर क्या होती है? गर्मी होती है। इस पिक्चर में देखिए कि अर्थ जो है वो सन के करीब है। मीन्स उस टाइम अर्थ पर क्या होती है? गर्मी होती है। फिर अर्थ जो है वो घूमती घूमती सन से थोड़ी दूर आ जाएगी। तो जैसे ही वो सन से दूर आएगी तो
गर्मी जो है वो अर्थ पर कम पड़ेगी, मीन्स गर्मी के बाद का जो मौसम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अर्थ जो है वो सूर्य से बहुत दूर चली जाती है, तब सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो अर्थ पर कम गिरता है, मीन्स कम आता है। तो उस टाइम अर्थ पर क्या होता है, ठंडी होती है। तो इसी तरह अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती रहती है। जैसे ही वो सन के पास आती है तब अर्थ पर क्या होती है, गर्मी होती है, और जैसे ही सन से दूर चली जाती है तब अर्थ पर क्या होती है, ठंडी होती है। हम मंथ्स वाइज जाने तो अर्थ जो है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में क्या होती है, सन के करीब होती है। तब उस टाइम अर्थ पर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है। अर्थ जैसे ही सन से दूर चली जाती है तो वेदर भी है वो भी चेंज होता जाता है। यहाँ पे अगस्त मंथ में क्या होता है, अर्थ जो है वो सन से थोड़ी दूर होती है, मीन्स गर्मी की सीज़न ख़त्म होने के बाद दूसरी उनके बाद जो सीज़न आती है, रेनी सीज़न, बारिश की सीज़न, वो स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही बारिश जो है वो जून और जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होती है तो बारिश का पानी जो होता है उसकी नमी से एंड सूर्य की जो धूप होती है उसकी कमी से क्या होता है, वेदर ठंडा हो जाता है। तो दिसंबर मंथ में अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर चली जाती है, तो उस टाइम पर अर्थ पर क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। अब एक समझने की बात यह है कि जिस टाइम पर पृथ्वी जो है वो सूरज के बहुत करीब आती है तब पूरी के पूरी पृथ्वी पर गर्मी का मौसम होना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्ट में गर्मी का मौसम और कुछ पार्ट में ठंड का मौसम। ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट हम जून मंथ में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि आप लोगों को जो डार्क कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसमें वो किसका है, ठंड का पार्ट है, मीन्स वो उस टाइम पर वो पार्ट पर क्या होती है, ठंड होती है। और जो लाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें वो पार्ट जो है वो गर्मी का पार्ट है, मीन्स वो पार्ट में क्या होती है, गर्मी होती है। तो बीच में आप लोगों को एक रिंग जैसा मीन्स पिंक कलर की आपको लाइन दी है बीच में, बीचों बीच मिडल में, वो क्या है, भूमध्य रेखा, मीन्स इक्वेटर है। इक्वेटर का ऊपर का पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का पार्ट जो है वो क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क कलर का पार्ट जो है वो कम है और लाइट जो पार्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। मीन्स उस टाइम जून में नॉर्थ में क्या होता है, समर, गर्मी ज़्यादा होती है। और नीचे आप लोग देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में उसमें डार्क कलर का पार्ट ज़्यादा है एंड लाइट कलर का पार्ट क्या है, कम है। मीन्स जून में साउदर्न हेमिस्फीयर में मीन्स साउथ में क्या होता है, ठंड जो है वो ज़्यादा होती है एंड गर्मी कम होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क कलर का पार्ट जो है वो कम है, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात जो है वो क्या होती है, छोटी होती है एंड दिन जो है वो क्या होता है, लंबा होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए डार्क पार्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मीन्स उस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है, रात जो है वो लंबी होती है एंड दिन जो है वो छोटा होता है। दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में आप लोग देखिए कि नॉर्थ में क्या है, डार्क कलर का पार्ट ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है एंड साउथ में देखिए उसमें जो डार्क कलर का पार्ट है वो कम है एंड जो लाइट पार्ट है वो ज़्यादा है। मीन्स दिसंबर मंथ में नॉर्थ में क्या होता है, विंटर एंड साउथ में क्या होता है, समर। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए कि डार्क पार्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मीन्स नाइट, रात जो है वो लंबी होती है एंड डे मीन्स दिन जो है वो छोटा होता है। नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए नाइट जो है
मीन्स डार्क पार्ट जो है वो कम है, मीन्स नाइट क्या होती है, छोटी होती है, एंड लाइट पार्ट जो है वो ज़्यादा है, मीन्स डे जो है, दिन जो है वो लंबा होता है। मार्च मंथ में देखिए कि सूरज की किरणें जो है वो दोनों हिस्सों में, दोनों पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों पार्ट में बराबर के सूरज के किरणें पड़ने लगते हैं। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगी, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगी। सितंबर मंथ में देखिए कि दोनों हिस्सों में, इसमें भी सूरज की किरणें जो है वो बराबर पड़ने लगते हैं। तो सितंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी सीजन होगी, ऑटम, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी सीजन होगी, स्प्रिंग सीजन। सीजन्स चेंज होने के मेन 2 रीज़न है। फर्स्ट कि अर्थ जो है वो सन से कितनी दूर है और कितनी पास है, इस हिसाब से जो सीज़न है वो चेंज होती है। सेकंड कि अर्थ जो है वो थोड़ी झुकी हुई है। द अर्थ्स पुल यानी पृथ्वी का खिंचाव। पृथ्वी सारी चीज़ें को अपनी तरफ क्यों खींचती है, ऐसा क्या है जिसके कारण अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। If the earth is spinning around all the time, why do things not fly off it? यदि अर्थ हर समय स्पिनिंग यानी घूमती है तो थिंग्स यानी चीजें क्यों नहीं उड़ती? They do not because the earth pulls everything on it towards itself. चीजें इसलिए नहीं उड़ती है क्योंकि अर्थ जो है वो सब कुछ अपनी ओर खींचती है। It even pulls anything that tries to fly off. यहाँ पुल्स यानी सब कुछ खींचती है जो उड़ने की कोशिश करता है। That is why a ball thrown up into the air falls back on the earth. हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता, वो वापस नीचे ही क्यों आता है, अर्थ पर ही क्यों आता है? क्योंकि अर्थ जो है वो बॉल को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह फ्रूट्स नीचे ही क्यों गिरते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अर्थ जो है वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए सारी चीजें जमीन पर ही आती है। द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पुल यानी खींचाव को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम जो चीज को ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे ही आती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो क्या होता? सारी चीजें हवा में उड़ती रहती, हम भी हवा में उड़ते रहते। It acts on everything, on us, on the waters of the oceans, on the air, and so on. ग्रेविटेशनल फोर्स सब पर कार्य करता है, जैसे कि हम पर। हम जमीन के ऊपर खड़े रह पाते हैं, क्यों रह पाते हैं? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर खड़े रह पाते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम भी हवा में उड़ते रहते। ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर ऑन द ओशंस यानी ओशंस महासागरों में जो पानी होता है उस पर भी कार्य करता है, क्योंकि उनको भी अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इसलिए तो पानी टिका हुआ है, वरना वो भी उड़ता रहता। वो एयर
यानी हवा पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, कार्य करता है। यानी अर्थ में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण अर्थ जो है वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लोटिंग के बारे में जानेंगे।